हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी का चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है संवादहीन। इस लेसन के एक्सप्लेनेशन के बाद हम आपको इसी चैनल पर जल्द ही क्वेश्चन आंसर लाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप हमारी फैमिली के हिस्से बनते रहें। और यहाँ से अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो, हम आ गए यहाँ पे। हमारा चैप्टर 3 है, जिसका नाम है संवादहीन। ये गद्यखंड का चैप्टर है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा चैप्टर 3। और ये है हमारे इस पाठ के लेखक शेखर जोशी। शेखर जोशी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। उनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में है वो जगह। ठीक। पहली कहानी संग्रह उनका निकला था 1958 में। और उनकी प्रमुख रचनाएं साथ के लोग, ध्वज, हलवा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, एक पेड़ की याद, ये सब है। इनका निधन हो गया 2022 में। इनका निधन हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इनके बारे में दिया है। और इसका मतलब लेखक परिचय को मैं अच्छे से आपको नोट्स के द्वारा दे दूँगा। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे। तो यहाँ से हमारा संवादहीन चैप्टर शुरू। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये संवादहीन है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं किसके बारे में बात होगी। इसमें एक तोते के बारे में। वैसे ही अब देखें, शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारी चैप्टर शुरू होती है। गहरी सांस लेकर ताई कहती है। मतलब इसमें एक ताई के बारे में बोला गया है कि वो गहरी सांस लेती है। और वो कहती है क्या, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। मतलब वो कहती है भगवान से पूछती है कैसे नैया पार लगेगी। अब यहाँ पे नैया वो पानी वाला नैया नहीं, यहाँ पे उस नैया का बोध हुआ है जीवन रूपी नैया। मतलब उनकी जो जीवन रूपी आदि बीत गई है, वो बुढ़ापे के हैं, तो उनकी सारी अब बाकी की जीवन कैसे कटेगी उसके बारे में वो पूछ रही है। और बंद पिंजरे में अपने फरों को फड़फड़ाता। मतलब बंद पिंजरे में अपने फरों को फड़फड़ाता, मतलब जैसे चिड़िया उड़ती हैं वैसे ही एक उछल कूद कर मचाता मिट्ठू उत्तर देता। मतलब उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम कहो सीता राम कहो। मतलब भगवान का नाम कहता है कि ताई दोहराती है उसके, सीता राम। मिट्ठू और ताई और मिट्ठू और ताई सब लोग साथ में राम का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे। अब ये दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर में उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। मतलब इनका एक बड़ा सा घर था, मतलब उसमें कोई नहीं था, इसीलिए उसे खंडहर कहा गया है। उसमें ये अकेले दो प्राणी बच गए थे। और जीवन में अच्छे दिन भी होते हैं। मतलब जीवन में सिर्फ बुरे दिन नहीं होते, अच्छे दिन भी थे। ताई के पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। मतलब वो कहते हैं कि गाय भैंस, बहू बेटियां, नौकर चाकर सब थे घर में। पर सब थे घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे
छोड़कर शहरों में होकर, मतलब वो गांव का मोह छोड़ के शहर में जाके बस गए हैं। बेटियां शादी करके गृहस्थी बसाने चली गई। किसके भरोसे कारोबार समझता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकेंगे। मतलब खेती बाड़ी, परिवार नहीं तो नौकर चाकर किस दम पर रुकेंगे। वो अपने यहाँ पे मतलब बिना पैसे, उन्हें भी तो पैसे चाहिए उनके अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। दम नहीं इस खेती बाड़ी अपनी अकेली जान, मतलब वो ताई जो अकेली जान थी, तो जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। मतलब दिन में एक ही बार चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चूल्हा चौका टाल देती। पेट की समस्या उनके लिए मतलब नई थी। मतलब वो पहले ही मतलब वो उनके लिए नई थी। आराम से वो सारी मतलब उनके लिए नई थी। वो बहुत दिन से ऐसे ही भूखे रह लेती थी, इसीलिए उनके लिए नई थी। मतलब भला हो गणपत का। अब ये गणपत के बारे में यहाँ बताया गया है कि भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया। मतलब सूनेपन मतलब अकेलेपन को सहारा दे दिया एक पहाड़ी तोता लाके। ताई की सारी ममता उसी पर उलट गई और उसका उन्होंने नाम रखा मिट्टू। वह रात दिन मिट्टू को लेकर बेचैन रहने लगी। मतलब मिट्टू को लेकर बेचैन रहेगी कि वो खाएगा पिएगा नहीं तो कुछ हो ना जाए। जो ताई अपने खातिर चूल्हा जलाने में आलस कर जाती थी, मतलब वो अपने खाने बनाने के लिए आलस करती थी, वही अब निर्वपूर्वा मिट्टू के लिए दाल भात बनाती। वही मिट्टू के लिए खास दाल भात बनाती। मिट्टू के वक्त बेवक्त तगाजों के लिए रोटी बचा कर रखती। तब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि किस खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई, किस पेड़ पर फसल अमीरी अमरूद बचे हैं। मतलब किस पे कहाँ मिर्ची अच्छी उगी है, कहाँ अमरूद उगे हैं, उसके बारे में वो पता लगाने लगी मिट्टू के लिए। कुशल बुद्धि छात्र की तरह मिट्टू ताई के पढ़ाई पाठ को न केवल हूबहू दोहराता था, बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी रख लेता था। मतलब अच्छे छात्र की तरह मिट्टू सिर्फ ताई के पढ़ाए पाठ को केवल दोहराता नहीं था, सुनकर याद भी कर लेता था और मौके मौके पर सवालों के सटीक उत्तर भी दे देता था। बड़े घर के सूनेपन धीरे धीरे मिट्टू के बातचीत से रौनक में बदल गए। मिट्टू की वजह से वो रौनक में बदल गए। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां सब आती थी अपने बच्चों का मन बहलाने जुटी और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिचहाट, मतलब सुबह जब होती तो पौ फटती तो पेड़ों में चिचहाट हो जाती। तो मिट्टू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। मतलब ताई को सुबह उठाने के लिए वो अपना पाठ शुरू कर देता। क्या कहता? हर हर गंगे सीताराम बोल, मिट्टू राम राम। मतलब खुद को भी उसमें जोड़ लेता है। और यहाँ पे ताई अचकर उठ बैठती। मतलब ताई सोचती क्या हो गया, वो अचाकर उठ बैठती, मिट्टू को निहार कर आशीष देती, मतलब आशीर्वाद देती, जीते रहो जुग जुग जियो। मिट्टू भी बदले में बुजुर्गी दिखा के रहता और कहता खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, मतलब बहुत खुश हो जाती। वृद्धावस्था में शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम काज से थक कर ताई जब पिंजरे के बगल में रहकर सुस्ताने लगती, मतलब इतनी बुढ़ापा में सारा काम काज करके, और मिट्टू का भी ध्यान रखना जरूरी था। उसके बाद जब ताई थक कर बैठती सुस्ताने, थोड़ी देर बैठती तो मिट्टू से वो सवाल पूछती, मिट्टू अब कैसे कटेगी? तो नौजवान मिट्टू ताई को बुढ़ापे का सहारा बनकर कहता,
के साथ उन्हें दिलासा देता, मतलब पूरे दम के साथ उन्हें उलासा देता। कटेगी कटेगी कटेगी, ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और वो दोपहरिया में मिट्ठू को राम कहानी, मतलब अपने पुराने ज़माने की सारी कहानियाँ, वैभव सत्ता की बातें, काल के अतल गहराइयों में झांकते एक एक चेहरे ताई के नए नए प्रसंगों की दिला देते, मतलब उनके पुराने बेटे बहू, उनके पति, सबके बारे में। तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ है, हाँ, साहब रोबाल चेहरा, मतलब उनके पति का एक मतलब रोमांचक चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा, मतलब उनके उपकारों से बड़ी गांव की प्रजा, वे हाथी, वे घोड़े, खेल तमाशे, ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म मृत्यु पर सब होते थे। भोज दावते, जमींदार साहब के दरबार में रौनक होती थी, मतलब पूरा भरा हुआ रहता था। उनकी गुणग्रता, उनकी तुनक मिजाजी, मतलब गुस्से वाली मिजाजें, उनका गुस्सा, उनके इशारों पर मर मिटने वाली लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को जीवन गाथा सुनाती रहती और बाद में गर्दन टेढ़ी कर धैर्यवान श्रोता बना वो भी सुनता रहता और अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में टीका टिप्पणियाँ कर देता। ऐसा नहीं है कि ताई मिट्ठू पर संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी ताई थकी मादी लेटी होती है, तभी ताई अपने जूझ मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता, मतलब पूरे अपनी बात मनवाने के लिए पूरा पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता था। और ताई भी क्या करती, वो भी मतलब खड़ा कर देता और ताई भी खड़ा होकर दान को कटोरिया जानबूझकर उलट देता वो और खींचकर कोसती, मेरी जान खाने को आया है, मर जा मर जा, मतलब वो कहती खीस में कि मेरी जान खाने को आया है क्या, मर जा मर जा। तो मिट्ठू भी उन्हीं के खींच में ही साथ हमें हमला बोल देता है कि मर जा मर जा मर जा। फिर शाम मालवाल का दौर चलता, मतलब मनाने का दौर चलता। ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए मिट्ठू के वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए न्योता बुलावे में जाती तो खिड़की दरवाजे को 10 बार टोकर देखती। कंजूस के धन की तरह वो उसे छुपा के रखती थी और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर पाँव बाहर निकालती, लेकिन संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। कुछ ऐसा हो गया कि ताई दोनों तरफ से फंस गई, मतलब धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे, मतलब ऊंचे नीचे काम देख लिए थे। अभी प्रलोक की चिंता की भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था, मतलब वो अपने साथ ताई को लेते जाते, मतलब थोड़े। लेकिन मिट्ठू का प्रयागराज में कुंभ नहाने जहाँ खींच रहा था, लेकिन मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई मिट्ठू को साथ ले लो तो उसे भी गंगा स्नान करा देना। ताई से कहा। फिर किसी दूसरे ने कहा कि रेलगाड़ी पर उसका भी टिकट रहेगा, लेकिन खर्चे की कोई डर नहीं थी ताई को, लेकिन यही थी कि इतने भीड़ भाड़ में मिट्ठू की सुरक्षा कैसे होगी, बारे में भरोसा नहीं था। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मिट्ठू को आसियों को फुफकारी, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी बातों में हर हर गंगे। मास्टर की घरवाली, मतलब एक जगन नाम के मास्टर थे, उनकी घरवाली ने मिट्ठू को रहने के लिए कह दिया कि मेरे घर पे रह सकते हैं। ताई कुंभ स्नाने तो चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया
मतलब जगन मास्टर के घर में ऐसा कुछ हो गया जिसे हम इसमें महाकुंभ बताया गया है। अब महाकुंभ क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। अपने पति की सलाह लिए बिना मास्टराई ने ताई को भार अपना लिया। मतलब अपने पति को बिना बताए उन्होंने ताई का भार अपना लिया। मतलब अपना लिया ताई का भार अपना लिया। जगन मास्टर जो दूसरे मिजाज के आदमी थे, मतलब वो दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि किसी जीव जंतु को स्वतंत्र ना करके बांध नहीं डालना चाहिए, उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। जब जब मिट्टू को देखते अपने पति के बुड्ढे को तरस खाते कि दोष अनुभव कर रही है। जगन मास्टर के लिए मिट्टू की यात्रा असमा हो गई। मतलब उसे देख के उनके मन विचलित हो जाता था। मिट्टू को पिंजरे में जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए तो सही खुली हवा और आने का मौका देकर पाप तो थोड़ा परिचित कर लूं। मतलब एक रूम में जाके उन्होंने गेट बंद करके उसे थोड़ी देर के लिए खोल दिया ताकि मिट्टू थोड़ा सा भी तो पाप का परिचित कर लो। लेकिन मिट्टू पिंजरे में बैठने का इतना आदर हो गया था कि निकलने का कोई उसमें इच्छा प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन जगन मास्टर अपनी वसूल के पक्के थे। सॉरी, ये थोड़ा नीचे चला गया। जगन मास्टर भी अपने वसूलों के पक्के थे। मिट्टू को थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। बिखरे दांत दिए स्वयं अलग हटकर देखते हुए मिट्टू धीरे धीरे जाना चुपते हुए बाहर आ गया। जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गया। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदा में टांग दिया। मतलब बरामदा में एक हुक था, उसी में उसमें मिट्टू को टांग दिया ताकि मिट्टू को कोई परेशानी ना हो। और बाहर आकर मास्टर ने मतलब जब जगन मास्टर ने कमरा बंद करते, मतलब रोज वो ऐसे ही करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जगन मास्टर ने जब दरवाज़ा बंद किया, उन्हें निकाला तो मिट्टू की दवा वहाँ पे खिड़की पर पड़ी। वो जाके वहाँ बैठ गया। जगन मास्टर अभी अपना गीता रहस्य पढ़ रहे थे। हटकर जब पंखों की फड़फड़ाहट सुनी तो रोशनदान पर उसे बैठा देखा। तभी उसे गुजार लगा के बुलाई, अकेले मिट्टू कहाँ क्या उड़े? आज जगन मास्टर की सभी तोते उड़ गए। मतलब तोते मुड़ना एक मुहावरा होता है, उसके सारे तोते उड़ गए। जगन मास्टर ने उसका पीछा किया लेकिन वो उड़ गया बाकी सब पक्षियों की। तब जगन मास्टर की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। तो वह तोते को पाठ पढ़ाने लगे। मतलब जब वो गुम हो गया तो सब गांव वालों को सबको चिंता होने लगी कि अगर ताई वहाँ से लौट के आई, उसका तोता नहीं मिला तो ताई एक बूढ़ी जान उन्हें कुछ हो ना जाए। तो वही गणपत ने सलाह दी कि मैं वैसा ही एक तोता ला देता हूँ, ताई को हम वो दे देंगे। तो जगन मास्टर की ज़िंदगी में नया दौर शुरू हुआ। वो पिंजरे में रखा पाठ पढ़ाने लगी उस तोते को। नए उसे कुछ नहीं बोलता, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। उसके सामने बैठ के मिट्टू राम राम सीताराम हर हर गंगे राम राम सीताराम बोलते। पर मास्टराइन भोजन ठंडा होने पर शिकायत करती तो अनगन दृष्टि से उनकी ओर देख पानी पीकर फिर दोहराते राम राम सीताराम हर हर गंगे। फिर खींचकर कहते मर जा। वह पर पिंजरे पर अंदर टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता था, शायद उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। मतलब जैसे वो ताक रहा था, मतलब उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। जब तीत है था कि लौटने के समय सब कोई अपने अपने घर को लौटे, लेकिन ये सीधा जगन मास्टर के घर पहुंची और मिट्टू को बुलाने लगी। इधर वो जब उनसे जाके सीताराम की रट लगा आसमान उठा लेगा वो सोच रही थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एवजी मिट्टू ने, मतलब नए मिट्टू ने देखकर हरकत नहीं की, केवल इधर उधर ताकते रहा। ताई अपने मिट्टू के गुहार कर थक गई, मतलब चिल्लाते चिल्लाते थक गई। लेकिन सुनेपन का साथी न जाने किस
यो में उड़ा था, मतलब वो बोलते बोलते थक गए, लेकिन उनके सूनेपन का अमराई आ लेता मिट्ठू पता नहीं कहाँ उड़ रहा होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो इसी चैप्टर पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा काव्य खंड शुरू होगा तो उसका हम भेज देंगे। उसका काव्य खंड शुरू हो गया होगा तो उसका जो दूसरा चैप्टर है राम लखन परशुराम संवाद, उसको हम जल्द ही भेज दे, इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा।